लेट्स स्टार्ट विद द थर्मोडायनामिक का PYQs। तो फर्स्ट लॉ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो 1 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब एट 100 डिग्री इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट सेम टेम्परेचर अंडर नॉर्मल प्रेशर ऑफ 1 × 10⁵ पास्कल। द वॉल्यूम ऑफ स्टीम फॉर्म्ड इज 1671 okay centimeter cube. The specific latent heat of vaporization is this joule per gram. The calculate the change in internal energy. Q क्या होता है? U plus W for physics thermodynamics. तो डेल्टा U क्या हो जाएगा? Q minus W. Okay. Now the work of expansion work expand हो रहा है तो पॉजिटिव है तो Q minus W ही आएगा यहाँ पे। Q कैसे निकलेगा? Q would be for phase transition is ml. M कितना दिया है? 1 ग्राम और आपको ये जूल पर ग्राम में दिया ही है 2256 जूल पर ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल तो आपका आ जाएगा 2256 वुड बी द हीट। 2256 वुड बी द हीट। ओके, देन वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V। P कितना है? 10⁵5। डेल्टा V कैसे आ जाएगा? 1671 माइनस 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो हम लोग क्या लिख देंगे? 1670 इंटू 10⁵5 इंटू सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻²। वेट, 1 सेंटीमीटर तो 10⁻² मीटर्स। ओके, तो हमें पता है कि 10⁻⁶ वेट 10⁻⁶ नहीं, यहाँ पे देखो सबसे आसान वाला हम लोग लेते हैं, ये मीटर वाला छोड़ दो। हमें पता क्या है? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है। फिर हमें पता है 1000 ml 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर के क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमें अगर ये रख दिया तो हमें लीटर्स में आ जाएगा, पर हमें लीटर्स में चाहिए क्या? देखो, वर्क का डायमेंशन होगा जूल जब यू होगा न्यूटन मीटर। ओके, न्यूटन मीटर जब होगा तो इसको हम लोग मीटर्स में रखेंगे। तो कैसे रखेंगे? 10⁵5 1670 ये तो आ गया इंटू 1 सेंटी। देखो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसका क्यूब कर दो, इसका क्यूब कर दो, तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब क्या होता है? देखो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, ऐसा नहीं आएगा। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, आपको याद रखना पड़ेगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो अगर आप ऐसे भी कर देते हैं 100 का क्यूब करोगे तो 10⁻² इंटू 3 होगा 10⁻⁶। ओके, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁶ में सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको इधर रख देंगे हम लोग तो आ जाएगा, इसको इधर रख लेंगे 10⁻²। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड बी 1/10⁶ मीटर क्यूब। तो 1/10⁶ मतलब 6 माइनस हो जाएगा। अगर ये 10⁻⁶ इधर चला गया डिनोमिनेटर में तो ये सारे के सारे जीरो खा जाएगा, तो आ जाएगा 167। वर्क डन आ गया 167। तो आपको जूल्स में लाना है, वो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि यूनिट जूल्स में आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम लोगों को क्या मिला? हीट निकाल दिया हम लोग ने, वर्क निकाला कितना? 167। माइनस करो 2256 माइनस 167 इज 6 में से 17 या 17 से जाएगा तो 9 आ जाएगा, इधर बचेगा 4, इधर से 1 14 माइनस 6 इज 8। देन अगेन ईयर 1 बचेगा, वेट इधर 2 हो जाएगा, 2 ही बचेगा, 1 - 1 0 2089। 2089 इज द जूल्स में आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अ सैम्पल ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री एट नॉर्मल प्रेशर दिस मच एटमॉस्फेयर दिस पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रिक्वायर्स 54 कैलोरी ऑफ हीट टू कन्वर्ट टू स्टीम एट 100 डिग्री। इफ द वॉल्यूम इज फाउंड टू बी 60, देखो कितना फाइंड किया है वॉल्यूम? 167.1 cc और ये 1.1 ग्राम दिया है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। तो इसमें चेंज इन इंटरनल सेम फॉर्मूला लगा, Q इज इक्वल टू U प्लस W, U विल बी Q माइनस W। फिर हम लोग को हीट निकालना है। हीट कितना आएगा? देखो 0.1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड, इसको हीट कितना लगा? 54 कैलोरी हमें दिया है, 54 कैलोरी। 54 कैलोरी को 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 होता है, तो 54 इंटू 4.2 मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, वो आ जाएगा हमारा हीट टोटल इन जूल्स, क्योंकि आंसर जूल्स में दिया है तो ये जूल में आ गया। वर्क डन कैसे निकालेंगे? P इंटू डेल्टा V। P कितना दिया है हमें? 1.013 इंटू 10⁵5 न्यूटन मीटर। डेल्टा V कितना दिया है?
देखो 1671 cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, वही सेंटीमीटर क्यूब, और ये 0.1 ग्राम दिया है, 0.1 ग्राम दिया है। हमें डेंसिटी पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 0.1 ग्राम अपॉन द डेंसिटी। डेंसिटी कितना होता है ग्राम, डेंसिटी कितना होता है वाटर का 1 होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 0.1 सेंटीमीटर क्यूब ये भी हो जाएगा। ग्राम पर सेंटीमीटर अगर क्यूब लेंगे तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे 0.1। तो P डेल्टा V वुड बी P, हम लोग इसको 1 ले लेते हैं, 1 इंटू 10⁵, इसमें आ जाएगा 6167.1 माइनस 0.1। ओके, फिर ये आ गया अपना इन सेंटीमीटर क्यूब्स में, तो हो गया 10⁵ इंटू 167, 0.1 से 0.1 लेगा 167 इंटू, अगर हम लोग पिछले सम की तरह ही इसको पिछले सम की तरह इसको हम लोग मीटर क्यूब में करें तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो हो गया क्या अपना, इससे ये चला गया, एक पॉइंट बचेगा तो 16.7। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते पहले, 54 इंटू 42, 4 2 8, ये हो जाएगा 108, ये हो जाएगा 0 16 और 20 21, तो 8622 माइनस 16.7, और इधर एक पॉइंट भी आएगा ना, इधर एक पॉइंट भी आएगा इसमें। ओके, तो 226.8 माइनस 16.7 क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, 6 से 6 गया 0, 2 से 1 गया 1 और 2, तो 210 के आसपास आ गया। क्यों ऐसा आया, क्योंकि हम लोग ने इसको 103 का अज्यूम कर लिया ना, तो ज़्यादा आंसर आया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर वुड बी द बी वाला। ओके, नाउ a system is taken from one state A to C by two pathway ADC and ABC as shown in the figure. The internal energy at A is UA is equal to 10, इधर क्या है 10, और along the path ADC the amount of heat absorbed is 50 joule। ADC के along 50 जूल अंदर absorb हो गया है। The work done is 20 जूल, इधर 20 जूल का वर्क हो गया। Whereas the path ABC heat absorbed is 36, ABC में 36 हीट ऑब्जर्व हुआ, वर्क डन कितना हो जाएगा इसके अलाउंग। ओके, तो हमें क्या बोला गया है, वेट देखो कि द इंटरनल एनर्जी एट ए पॉइंट इज हमने 10 दिया है बस इतना, और ये सब इन्फॉर्मेशन दिया, इतना ऑब्जर्व किया, इधर इतना ऑब्जर्व किया, इतना वर्क डन किया इसने, और इसमें कितना वर्क डन होगा। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, क्योंकि फर्स्ट लॉ के बेस्ड पे ये सब तो देखते हैं। U हमें क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी चेंज Q माइनस डब्ल्यू। देखो, सिंस द इंटरनल एनर्जी इज अ पाथ नॉट अ पाथ फंक्शन, इज अ स्टेट फंक्शन, तो इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, भले आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, किधर भी से जाओ, डेल्टा U वुड बी सेम। तो Q माइनस डब्ल्यू इन प्रोसेस ADC वुड बी इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू इन द प्रोसेस ऑफ ABC। ADC और ABC में जो इंटरनल चेंज आएगा, एनर्जी का चेंज, इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम होगा, क्योंकि द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। तो इसमें Q कितना, हमें ABC का सब इन्फॉर्मेशन दिया है, अलॉन्ग पाथ ADC का इन्फॉर्मेशन दिया है, अलॉन्ग पाथ ADC द हीट एब्जॉर्ब्ड मतलब +30, वर्क डन मतलब वर्क डन कितना +20 होगा, पर माइनस साइन इधर और इधर +20 आ जाएगा। ओके, वेट अ मिनट, इधर 50 जूल्स दिया है, 30 नहीं, गलत से लिख दिया इधर 50। ओके, और इसमें हीट अब्जॉर्ब कितना दिया, 36 माइनस डब्ल्यू, हमें ये ढूंढना है। तो 36 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो 36 माइनस 30 वुड बी वर्क डन वुड बी 6 जूल्स। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ए वाला। एन आइडियल गैस गोज फ्रॉम ए टू स्टेट बी वाया 3 डिफरेंट प्रोसेसेस एज इंडिकेटेड इन द पीवी डायग्राम। ऐसे 3 डिफरेंट प्रोसेस से ए से बी जाता है। तो इसमें आंसर ऑप्शन क्या दिया है, Q1, Q2 and Q3 indicate the heat absorbed by the gases along the three process U1, U2 and delta U3 indicate the change in internal energy of this processes। तो डेल्टा U तो तीनों के लिए सेम होगा, ऐसे 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं, बाकी दोनों तो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि डेल्टा U इज अ पाथ फंक्शन, तो इट डिपेंड्स नॉट अ पाथ फंक्शन, इट्स अ स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द प्रोसेस। तो इधर इनिशियल फाइनल सेम है, तो U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U3, मतलब डेल्टा U1 डेल्टा U2 डेल्टा U3 सब सेम रहेगा। अभी कैसे हम ये करेंगे, हम लोग हीट का कैसे करेंगे, तो डेल्टा U क्या होता है, Q प्लस डब्ल्यू। अभी देखो Q निकालना है हमें, डेल्टा U तो सेम है, अभी W पे डिपेंड करेगा सब। हीट देखो, वर्क क्या होता है, वर्क इज एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया ऑफ पीवी कर्व। अगर हम पाथ 1 से जाएं तो एरिया क्या मिलेगा, हमें बाकी सब भूल जाओ, इधर के इतना एरिया मिलेगा। पाथ बी से जाएं तो एरिया इतना मिलेगा, सी से जाएं थर्ड वाले से जाएं तो एरिया कम। सबसे एरिया कम मिल रहा है, एरिया 1 सबसे ज़्यादा है, फिर एरिया 2, फिर एरिया 3। तो
क्योंकि इंटरनल एनर्जी सेम है, उसमें आप एरिया खाली वर्क ऐड करते जा रहे हो, तो उसी हिसाब से आपका क्या आ जाएगा, Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q3। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये इंटरनल एनर्जी सेम होगा, Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q3 आपको दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन, तो फोर्थ का हो जाएगा फर्स्ट। ओके, द इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम दैट हैज एब्जॉर्ब 2 किलो कैलोरीज ऑफ हीट एंड डन 500 जूल्स ऑफ वर्क इज। देखो इधर किलो कैलोरीज में दिया, उधर 500 जूल्स दिया, तो मैं क्या करना पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी हो जाएगा Q माइनस W, इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा 2 किलो कैलोरीज, इसको हम लोग इस पूरा जूल्स में निकाल देंगे, और वर्क कितना है 500 जूल। ओके, तो इसको करेंगे 2000 इंटू 4.2 माइनस 500, एक जीरो इधर से एक जीरो जाएगा, 42 टू ज़ा 8400 माइनस 500। ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7900 वुड बी द आंसर, तो फिफ्थ का हो जाएगा आपका 3, मतलब सी वाला ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन, 110 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू अ गैसियस सिस्टम हुज इंटरनल एनर्जी इज 40 जूल, देन द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क शुड बी। तो हमें वर्क ढूंढना है, Q इज इक्वल टू W प्लस इंटरनल एनर्जी, वर्क चाहिए तो Q माइनस W हो जाएगा, Q माइनस U हो जाएगा। Q कितना दिया है, 110 जूल ऑफ हीट इज एडेड माइनस 40 जूल ऑफ वर्क इज डन, तो 70 जूल ऑफ दिस शुड बी डन, तो सिक्स्थ का हो जाएगा आपका B। ओके, यूनिट्स का ध्यान रखना है इसमें, द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनेमिकल फंक्शन, एंथैल्पी है, गिव्स एनर्जी, वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी। कौन सा थर्मोडायनेमिक फंक्शन नहीं है, द वर्क इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक फंक्शन, ये तो वर्क हर जगह यूज हो सकता है। ओके, बट ये बाकी सब इंटरनल एनर्जी, गिव्स एनर्जी, एंथैल्पी, दैट इज अ थर्मोडायनेमिक फंक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन से आया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, द स्पेसिफिक हीट एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, an ideal gas undergoes 4 different processes for the same initial state as shown in the given figure. The processes are adiabatic, isothermal, isobaric and isochoric. The curve representing the adiabatic process is, तो चारों कर्व दिए हैं, इन चारों में से आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक है, इनमें से एडियाबेटिक कौन सा है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। देखो ये फोर्थ वाला तो इजीली, फोर्थ और वन वाला इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। फोर्थ वाले में देखो प्रेशर ऑलवेज कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा आइसोबारिक, तो ये हम लोग ने पूछा भी नहीं है और पूछेंगे अभी नहीं कभी। ये हो जाएगा आइसोकोरिक, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है आपका। ये और ये दो क्या बच गए, ये हो जाएगा आपका आइसोथर्मल और ये हो जाएगा आपका एडियाबेटिक। क्यों, ऐसे में कैसे बोल सकता हूँ ये एडियाबेटिक हो जाएगा, एडियाबेटिक इसलिए हो जाएगा क्योंकि एडियाबेटिक का स्लोप थोड़ा सा ज़्यादा होता है देन द आइसोबैरिक, तो इसका स्लोप ज़्यादा होगा फ्रॉम आइसोथर्मल, तो एडियाबेटिक कब हो जाएगा, 9th का हो जाएगा आपका A। ओके, क्योंकि आप देखोगे स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इज माइनस पी बाई वी एंड एडियाबेटिक इज माइनस गामा पी बाई वी, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही है ना, कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा है गामा, भले ही कुछ भी हो, पॉइंट अगर 0.5 या 0.52 भी मल्टीप्लाई होगा, कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो ज़्यादा ही होगा ये, तो थोड़ा स्टीपर वाला कर्व विल बी एडियाबेटिक एंड द शैलोअर विल बी आइसोबारिक, सॉरी आइसोथर्मल। आइसोबारिक, आइसोकोरिक तो पहचान लोगे आप। 2 cylinders A and B of equal capacities are connected to each other via stopcock. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly open. The process is suddenly open कर दिया आपने, तो इसमें प्रोसेस क्या होगा। देखो कोई भी चीज़ें सडन होगी तो उस प्रोसेस का एडियाबेटिक प्रोसेस बोलेंगे। एनी सडन चीज़ें, जैसे कि जब भी हम बात कर रहे हैं, जब व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू द एयर मॉलिक्यूल्स इन द मीडियम, मतलब जो मेरे स्पीकर और मेरे मुंह के सामने एयर मॉलिक्यूल्स जो वाइब्रेट हो रहे हैं, उन वाइब्रेशंस में इतना वाइब्रेशंस हो रहा है कि उस सेकेंड्स में उनके बीच में कोई एनर्जी ट्रांजिशन का टाइम नहीं बचता, क्योंकि इतना वाइब्रेशंस होता है। ये आप पढ़ोगे वेव्स चैप्टर में, ओके, वेव ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स नहीं, वेव्स अपना 11th का वेव्स में पढ़ोगे कि जब भी हम लोग साउंड बात करते हैं तो द साउंड ट्रेवल्स एडियाबेटिकली, क्योंकि वो सडन प्रोसेस है, इतना सडन है कि उनके बीच में एनर्जी चेंज करने का टाइम नहीं मिलता, तो साउंड ट्रेवल्स एडियाबेटिकली। ये किसने बोला था, लैप्लेस ने बोला था। लैप्लेस करेक्शन बोलते हैं ना हम लोग, लैप्लेस करेक्शन, क्योंकि पहले न्यूटन आया, न्यूटन ने बोला कि साउंड ट्रेवल्स आइसोथर्मली, वो उसने फॉर्मूला बनाया, उसका फिर निकाला तो उसका गलत आ गया, वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ साउंड जो कि 320 के आसपास आना चाहिए था, उसका बहुत कम आ रहा था, 230 या 280 के पास आ रहा था। फिर लैप्लेस ने आया, लैप्लेस करेक्शन उसने प्लेस किया कि नहीं, साउंड आइसोथर्मली नहीं एडियाबेटिक जाता है, क्योंकि सडन चेंजेस होते हैं, और सडन चेंजेस के टाइम पे उस मॉलिक्यूल के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो दूसरे से एनर्जी ले या दे सके, वो उसको जितना एनर्जी मिला वो आगे वाले को ट्रांसफर कर देगा, एडियाबेटिक। तो उसके पास ऐसा एडियाबेटिक प्रोसेस होता है।
तो दिस इज कॉल्ड एडियाबेटिक, एनी सडन चेंज इज कॉल्ड एडियाबेटिक. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हीट इज नीदर अब्जॉर्ब नॉर रिलीज्ड, ये हो गया एडियाबेटिक. नीदर अब्जॉर्ब नॉर रिलीज्ड एडियाबेटिक कर्व में, एडियाबेटिक प्रोसेस में ही ऐसा होता है. नेक्स्ट इज volume V of the monoatomic gas varies with temperature T as shown in the figure. The ratio of work done to the gas to the heat absorbed by it when it undergoes a change from state A to B. देखो इसका एक अच्छा सा फॉर्मूला है जो मैं आपको अभी बताता हूँ. उससे पहले मुझे थोड़ा साफ करने दो ये सब. तो इसका फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है 1 बाय गामा. अगर परसेंट पूछे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, तो पर इधर फ्रैक्शन दिया तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. 1 बाय गामा. अब मोनो एटॉमिक के लिए गामा कैसे निकालेंगे, गामा का एक फॉर्मूला है 1 + 2 बाई एफ, और एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम. मोनो एटॉमिक गैस है तो एक ही एटम में उसका 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है, तो 2/3 आप कर लो यहाँ से, आपका आ जाएगा 5/3 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो गामा हो गया. ओके अभी ये गामा हो गया 5/3. तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूले में थोड़ा सा एक करेक्शन आ जाएगा, ये 1 माइनस आ जाएगा, 1 - 1 बाई गामा, 1 - 1 बाई गामा. ओके तो 1 माइनस क्या आ जाएगा 5/3, तो 5 - 3 इज 2/5. तो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन पर यूनिट हीट. अगर आपको पूछे डेल्टा एनर्जी पर यूनिट हीट क्या आ जाएगा, डेल्टा एनर्जी पर यूनिट हीट क्या आएगा आपका, इट विल बी 1 बाई गामा. ये आ जाएगा 1 बाई गामा, और ये आ जाएगा 1 - 1 बाई गामा. वर्क अपॉन हीट इज 1 - 1 बाई गामा, और इंटरनल एनर्जी अपॉन हीट इज 1 बाई गामा. तो आप इसके, ये आपका आंसर था, पूछ लिया था ये, तो आंसर आ गया 12th का ए वाला. नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम्स. कौन सा प्रोसेस क्या है वो देखना है. देखो इस प्रोसेस को तो आप करेक्टली आइडेंटिफाई कर दो कि एफ वाला प्रोसेस इज द फोर्थ प्रोसेस जो दिखाया है वो आपका आइसोबारिक है. फोर्थ प्रोसेस क्या है, आइसोबारिक. तो डायरेक्टली मैच कर दो इसको, तो बी एस का आ जाएगा बी, एस का क्या आ जाएगा बी. तो 2 में दिख रहे हैं हमें. ओके नेक्स्ट इज दिस प्रोसेस, द फर्स्ट वाला प्रोसेस, द फर्स्ट वाला प्रोसेस इज आइसोकोरिक. तो ये का पी का आ जाएगा सी, पी का आ जाएगा सी. तो हमें 2 आंसर मैच करके फर्स्ट ऑप्शन मिल गया, वही राइट है. और बाकी आप मैच कर सकते हो. इस देखो ये सब आइसोथर्म पीवी डायग्राम के, पीवी डायग्राम का जो कर्व बनेगा, पीवी कर्व, उसको आइसोथर्म बोलते हैं. ये जो मैं रुको ये सब साफ कर देता हूँ. हमें 2 प्रोसेस तो पता चल गया. ये वाला देखो, ये प्रोसेस जो है थर्ड वाला प्रोसेस, दिस थर्ड प्रोसेस इज फ्रॉम 1 आइसोथर्म टू 1 आइसोथर्म. तो 3 डिग्री थर्ड वाला आइसोथर्म से आइसोथर्म जा रहे तो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल, तो एस आर क्या हो जाएगा डी. और दूसरा वाला मैंने बोला था उसका स्लोप स्टीपर रहता है फ्रॉम आइसोथर्मल, इट इज एडियाबेटिक. तो सेकंड का हो जाएगा एडियाबेटिक. इस तरीके से हमें पता चल गया यहाँ पे. अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम. द सेम गैस इज कंप्रेस्ड सेपरेटली थ्रू एन एडियाबेटिक प्रोसेस अंटिल द वॉल्यूम इज अगेन reduced टू हाफ. देन क्या पूछा है, ओके compressing the gas isothermally will be require more work to be done. Compressing the gas adiabatically will require more work to be done. Compressing the gas isothermally or adiabatically will require the same amount of the work. Which of the case whether compression or isothermal, compression through isothermal or through adiabatic requires more amount of work will depend upon the atomicity of the gas. अच्छा ये बोल रहा है कि गामा पे डिपेंड करेगा, गामा एटोमिसिटी पे डिपेंड करेगा कि मोनो एटॉमिक है डाई एटॉमिक है. ओके तो उसके हिसाब से गामा चेंज होगा और उसके हिसाब से ये होगा. तो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इस वर्क को. इसके लिए आपको 2 ग्राफ पता होने चाहिए. कैसे होंगे, देखो ये एक ग्राफ होता है, ये एक ग्राफ होता है, ये पी बी पी पी. अगर हम लोग एक्सपांशन की बात करें तो आइसोबारिक, फिर आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, फिर आइसोकोरिक. ये होता है ग्राफ फॉर किसके लिए, एक्सपांशन के लिए. हमें कंप्रेशन पूछा है तो इस पॉइंट से इधर आएगा कि देखो सब में फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. आइसोबारिक में तो इसके बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कुछ वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा आइसोकोरिक का, तो इसको छोड़ दो. एक्सपांशन वाले में हम लोग यही 3 करते हैं. ये हो गया आइसोबारिक, ये हो गया आइसोथर्मल, और ये हो गया एडियाबेटिक. ओके तो सबसे अभी देखो वर्क किस में ज़्यादा लगेगा, जिसका एरिया ज़्यादा रहेगा. फॉर एक्सपांशन अगर मैं बात करूँ वर्क किसका ज़्यादा रहेगा, एरिया जिसका ज़्यादा है, तो वर्क ऑफ एडियाबेटिक आइसोबारिक इज ग्रेटर देन वर्क ऑफ आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क ऑफ एडियाबेटिक. तो एडियाबेटिक एक्सपांशन में मिनिमम वर्क लगेगा. फिर देखो एक्सपांशन में क्या हो जाएगा, एक्सपांशन में देखो आइसोबारिक तो ऐसे ही रहेगा, कंप्रेशन में आइसोबारिक इधर रहेगा, आइसोथर्मल उल्टा हो जाएगा, एडियाबेटिक उल्टा हो जाएगा. इसका पूरा मिरर इमेज. ओके सेम वॉल्यूम तक कंप्रेस हुए हैं, यहाँ पे सेम वॉल्यूम तक हम लोग ने एक्सपांड किया. तो इसमें एरिया अंडर कर्व किसका हो जाएगा, इसमें भी
PV इज इक्वल टू वर्क डन, तो वर्क डन किसका ज़्यादा हो जाएगा, एडियाबेटिक, वर्क डन बाय एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय आइसोथर्मल ग्रेटर देन वर्क डन बाय आइसोबारिक इन केस ऑफ कंप्रेशन, इन केस ऑफ कंप्रेशन। तो ये दो ग्राफ अगर आपको याद रहे तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप फटाक से कर लोगे। तो अपना कौन सा आंसर मैच होगा, कंप्रेशन ऑफ द गैस थ्रू एडियाबेटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन, तो हो गया आपका बी ऑप्शन।